तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि अब हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक आता है लोकस। तो लोकस जो होता है वो इस सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशन इज कॉल्ड ए लोकस। ओके, सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, जो कंडीशन आपको दे रखा होगा वो कंडीशन को वो सेटिस्फाइज करना चाहिए। ओके, अब इसका इक्वेशन कैसे, इक्वेशन ऑफ लोकस, इफ द सेट ऑफ पॉइंट whose coordinates satisfy a certain equation in x and y, okay, is the same as the set of points on a locus, then the equation is said to be the equation of the locus. Okay, तो इसका इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एच कॉमा के ऑफ दैट लोकस पॉइंट, जैसे जो लोकस पॉइंट निकालना है उसको एच कॉमा के लेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई है दे रखा है उसको अप्लाई करना है। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देन पुट एच एज ए एक्स एंड के एज ए वाई, और वो आपका जो आएगा लोकस का, वो उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए 1,3 एंड बी 2,1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। पी का लोकस निकालना सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाए। तो लेट कर लेते हैं पी एच के नाम का पॉइंट्स है। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज डिस्टेंस की बात करा है, इक्वल डिस्टेंस की बात करा है ना, तो पी ए इज इक्वल टू पी वी। तो पी से ए का डिस्टेंस एच माइनस अंडर रूट एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अंडर रूट एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b लगा दिया। तो एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k। इसी तरीके से एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2h माइनस 4k प्लस 5। ये आ गया आपका ये चीज। उसके बाद हम लोग h की जगह पे वापस से x और k की जगह पे y डाल देंगे, तो यही हमारा उस पॉइंट का लोकस आ गया। तो लोकस में कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, जिसका लोकस निकालना है उसको h कॉमा k मान लो, कंडीशन लगाओ, कंडीशन के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसको h को x और k को y पुट कर दो। दिस इज द लोकस। ओके, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो उसका नया जो कोऑर्डिनेट आता है वो क्या बनता है। तो इसका एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है, टफ नहीं, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है। देखो एक हम लोगों ने यहाँ पे कार्टिजन प्लेन ड्रॉ कर लिया, दिस इज द कार्टिजन प्लेन। ओके, ये कार्टिजन प्लेन हो गया। अभी जैसे मान लो ये O है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 था ऑब्वियसली, और अगर मान लो मैं यहाँ पे x लेता हूँ और यहाँ पे y लेता हूँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आता है ये x, y आ जाता है, बराबर x, y। अभी मान लो मैंने इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कोई सा कलर लेके हल्का, तो मैंने मान लो इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। मान लो अभी O के बजाय ये H कॉमा K हो गया, ये क्या हो गया H कॉमा K, और वही सेम पॉइंट क्या बन गया, मतलब यही पॉइंट्स तो सेम है, x डैश और y डैश। तो ये x डैश और y डैश है, इसको न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल दिया, x डैश और कॉमा y डैश, इसको बोलते हैं न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट, लोग वही कलर ले लेते हैं। और जो h कॉमा k है, h कॉमा k, ये शिफ्टेड ओरिजिन है, शिफ्टेड ओरिजिन। और ओ जो है मतलब 0,0, ये है ओरिजिनल ओरिजिन, और जो यहाँ पे आपका x, y है, ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है।
कोऑर्डिनेट। अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर मान लो मैं इस x को निकालता हूं, जैसे सपोज यहां से, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो x डैश हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा ये y डैश बन जाएगा, और जो यहां से पूरा डिस्टेंस है ये x का है, और ये जो यहां से मतलब ये जो यहां से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये y का है, बराबर। अब अगर ध्यान से आप देखते हो, ठीक है, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात, देखो केवल x की बात करता हूँ, h इधर चला और x इधर चला, तो मान लो अगर मैं पूरे x की बात करूं तो ये h यूनिट, यहां से यहां तक का मूवमेंट h हुआ, तो x इज इक्वल टू कितना आया, h और प्लस का x डैश। इसी तरीके से पूरे y का आया, y इज इक्वल टू आया y प्लस सॉरी y डैश प्लस k प्लस y डैश, k प्लस y डैश लिख देते हैं, k प्लस का y डैश, ये आ गया। अब आपको कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन देगा, आपको क्या करना है, अगर मान लो न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, ओरिजिन शिफ्ट किया तो x डैश की वैल्यू क्या, x माइनस h हो जाएगा, y डैश की जो वैल्यू आएगी वो y माइनस ऑफ k हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही आपका एक फॉर्मूला, और आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे कि कैसे किया। देखो अभी ये h है ना, h यूनिट, और इधर इतना कितना यूनिट है, k यूनिट है ये, तो ये k और ये y डैश मिलके वो बना लिया, पूरा y के इक्वल हो गया। अभी जैसे इसके क्वेश्चन अगर मान लो कैसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन करता हूं और बताता हूं। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए, if the origin is shifted to the point, if the origin is shifted to the point, origin is shifted to the point o dash, यानी h कॉमा k वाला पॉइंट 3,2 पे हो गया, भी ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस द एक्सिस रिमेनिंग द सेम, सब कुछ सेम है, एक्सिस मतलब पैरेलल ही किया गया है, मतलब एक्सिस रिमेनिंग द सेम। Find the new coordinate of the point. Find the new coordinate of the point of the points, क्योंकि दो पॉइंट से रखे हैं पॉइंट्स, तो एक तो है A जिसकी वैल्यू है 4,6 और एक है B जिसकी वैल्यू है 2,-। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट मतलब x डैश और y डैश निकालना है। क्या निकालना है, x डैश और y डैश। तो x की वैल्यू क्या होती है, x डैश प्लस h होता है, y की वैल्यू क्या होती है, y डैश प्लस k होता है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, x कितना दे रखा है 4, पहले क्वेश्चन की बात करो, 4 इज इक्वल टू x डैश और प्लस h कितना है, प्लस का 3, तो x डैश आ गया आपका कितना, x डैश की वैल्यू आ गया 1, आ गया x डैश की वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली आप y डैश निकाल दीजिए, y डैश यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू y डैश और प्लस में कितना, प्लस में बोलिए ना, प्लस में 2, तो y डैश की वैल्यू आपका आ चुका है कितना, 6 माइनस 2 यानी 4 आ गया। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 1,4। सिंपल सा क्वेश्चन 1, दूसरे वाले के लिए फिर सेम क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस h होता है, तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 2 है
और एक्स डैश आपको निकालना है। और एच की वैल्यू कितना आपको दे रखा है, एच की वैल्यू आपको दे रखा है 3। तो यहाँ से आपका एक्स डैश आ गया, एक्स डैश कितना आया 3 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1। ओके, कितना आया माइनस का 1। और इसी तरीके से -5 इज इक्वल टू वाई डैश और प्लस का के की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं 2 है, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया -7। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आया -1, -7। सिंपल सा। न्यू कोऑर्डिनेट आएगा तो क्या करना, ओल्ड कोऑर्डिनेट आएगा तो फिर क्या करना, सब पता है अपने को। ठीक है, इस तरह से करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कभी कभी ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछ लेता है ना, कभी कभी ओरिजिन ही पूछ लेता है। इफ द कोऑर्डिनेट 5,14 चेंज टू 8,3। अभी देखो ये क्वेश्चन है 5,14, कलर ले लेता हूँ, 5,14 चेंज टू, ये चेंज कर दिया किसमें 8,3 में, 8,3 में। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ, यानी ओ डैश की वैल्यू बतानी है। तो 5 मतलब x इज इक्वल टू h और प्लस का k, h प्लस सॉरी एक्स डैश की वैल्यू 8 है। इसी तरीके से क्या करना है y मतलब 14 इज इक्वल टू k प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आ गया, अरे x यार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो मेरे भाई, जब x ही डाल दो तो डायरेक्ट 5 लिख दो, 5 लिख दो। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 8, और यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस ऑफ 3। तो h की वैल्यू आया माइनस का 3 और k की वैल्यू आ गया 11। तो अब इस बार जो ओरिजिन नया ओरिजिन है जिसका h कॉमा k, जिसको हम लोगों ने ओ डैश बोल रखा था, तो ओ डैश की जो वैल्यू आई दैट इज -3,11। तो ये आपका हो गया। ऐसे जो जो क्वेश्चन आएगा आपको करते जाना है ना। ओ डैश पूछा था यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें। अब कभी कभी इक्वेशन ही बनाना रहता है, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया तो उसमें ना एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू रखना होता है। तो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना है, नया ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब नया एक्स डैश वाई डैश निकाल के और वहां पे पुट कर देना है इक्वेशन में, तो सिंपल सा हो जाएगा, वहां भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जैसे सपोज दैट ओ डैश दे रखा है 2,2 है ना, तो 2,2 दे रखा है, तो अभी उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको x की जगह पे x डैश डालना है। तो x डैश की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, x डैश की वैल्यू होता है मतलब x की वैल्यू h प्लस समथिंग है ना, x इज इक्वल टू h प्लस एक्स डैश। तो h प्लस, अब x डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है ना, या x डैश के लिए आपको x माइनस ये वाला कर देना है। तो जहाँ पे x डैश इज इक्वल टू x माइनस h डाल देना है। मतलब जैसे सपोज दैट x की वैल्यू है और मान लो आपको ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है x डैश की जो वैल्यू आएगी वो x माइनस एच हो जाएगा, x माइनस एच, और h की वैल्यू आपको देगा, जैसे x माइनस 2 इसमें दे रखा है इक्वेशन में, x माइनस 2, और इसी तरह y डैश में y माइनस 2, ऐसे करके और पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आराम से किया जा सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू वेरी मच।